नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रकृति परीक्षण इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपको आपकी प्रकृति कौन सी है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा जन्म होता है तो उस समय हमारे जो माता का बीज होता है और पिता का बीज होता है उसके अनुसार हमारी प्रकृति होती है। जैसे कि हमारे मम्मी पापा की प्रकृति होगी उसके अनुसार ही हमारी प्रकृति होती है। और साथ ही में जैसे माता के पेट में बच्चा होता है, गर्भ होता है, और माता का आहार विहार प्रेगनेंसी के दरमियान कैसे है उसके ऊपर आपकी प्रकृति जो होती है वो निर्धारित होती है। आपकी प्रकृति ये हमेशा आपके साथ रहेगी। जैसे कि आप जन्मे तो आपकी प्रकृति ये निश्चित होगी और वही प्रकृति आपकी उम्र भर आपके साथ रहेगी। प्रकृति माने क्या होता है कि बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमारा बॉडी कैसे होगा, हमारी आंखें कैसे होगी, हमारी स्किन कैसे होगी, हमारे बाल कैसे होंगे, उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होगा, हमारा पचन शक्ति कैसे होगा, हमारा नेचर कैसे होगा। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है ना, बॉडी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक ये प्रकृति के ऊपर निर्धारित होती है। हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ ऐसे 3 दोष होते हैं। तो इसमें से अगर वात प्रधान है हमारे शरीर में दोष, जैसे कि मम्मी डैडी के शरीर में वात प्रधान अगर होगा तो हमारे शरीर में भी वात ही आएगा, तो उसके अनुसार हमारी प्रकृति बनेगी। अभी इसमें वात कितना है, पित्त कितना है और कफ कितना है, इसके हिसाब से हमारे प्रकृति में अल्टरेशन आएगा, कम ज़्यादा होगा। अभी आप देखेंगे कि दोनों बच्चे रहते हैं मम्मी पापा के, वो सेम नहीं होते। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके प्रकृति में थोड़ा अल्टरेशन आता है। वात में थोड़ा कम होगा, पित्त कम ज़्यादा होगा, ऐसे अल्टरेशन होता है और उसके कारण प्रकृति में चेंज आता है। तो ये प्रकृति हमें समझना क्यों ज़रूरी है? देखिए, जैसे हमारी प्रकृति होती है उसके अनुसार हमें व्याधि होने की संभावना होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आपकी प्रकृति वात प्रधान है, आपके शरीर में वात दोष ज़्यादा है, तो आपको जॉइंट्स रिलेटेड समस्या होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उसके लिए अगर आप पहले से ही आप प्रिवेंशन करेंगे, कुछ मेजर्स लेंगे, तो आपको ये दिक्कत जो है वो ज़्यादा नहीं आएगी। पित्त की प्रकृति अगर आपको है तो आपके शरीर में हीट बढ़ेगी। कफ की प्रकृति अगर है आपको तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना होगी। और भी जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको जॉइंट का प्रॉब्लम है और अगर आपकी वात की प्रकृति है तो आपको क्या करना है, आपको वात को अपने शरीर में नहीं बढ़ेगा उसके हिसाब से आपको डाइट लेना चाहिए। अगर वो आप लेते हैं तो आपकी बीमारी है वो कंट्रोल में रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। तो इस प्रकार से प्रकृति हमें अपनी जान लेना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए कि ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको आपकी प्रकृति कैसी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने ये वीडियो देख के आप अपनी प्रकृति निर्धारित कर सकते हैं। मैंने एक 15 क्वेश्चनरीज किए हैं, 15 क्वेश्चंस किए हैं, उसको आपको जवाब देना है। वात के, पित्त के और कफ के जो भी लक्षण है वो मैं आपको बताऊंगा। एक मुद्दा होगा, एक सब टॉपिक होगा और उसके हिसाब से वात के लक्षण क्या है, पित्त के लक्षण क्या है और कफ के लक्षण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ए, बी और सी ऐसे फॉर्म में बताऊंगा। ए फॉर्म में आपके वात के लक्षण होंगे, बी में आपके पित्त के लक्षण होंगे और सी में आपके कफ के लक्षण होंगे। तो आपको क्या करना है, जो पहला पॉइंट होगा उसके ऊपर जैसे आपके शरीर में है उसके हिसाब से आपको ए लिखना है, बी लिखना है या फिर सी लिखना है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 15 क्वेश्चंस होंगे। देखिए, इस प्रकार से आपको आंसर्स अपने लिखने हैं। पहला जो पॉइंट रहेगा वो उसके आगे ए, दूसरा पॉइंट रहेगा उसके आगे समझो सी है तो सी लिखना है, तीसरा पॉइंट रहेगा तो ए। ऐसे आपको 15 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, उसको आपको लिखना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रकृति मालूम पड़ेगी। लास्ट में हम लोग टैली करेंगे तो इससे आपको समझेगा कि आपके शरीर में वात दोष ज़्यादा है, पित्त दोष ज़्यादा है कि कफ दोष ज़्यादा है। अभी हम लोग पहला मुद्दा जो है, पहला टॉपिक जो है वो लेते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। देखिए, अगर आप वात प्रकृति के व्यक्ति है तो आपका जो बॉडी है ना वो ज़्यादा मोटा नहीं होगा। वात प्रकृति के व्यक्ति थोड़े से दुबले पतले ऐसे होते हैं। इनकी हड्डियाँ दिखती है, बहुत बार इनकी हड्डियाँ जो होती है वो दिखती है और इनका वेट जल्दी नहीं बढ़ता। बहुत सारे वात प्रकृति के लोग जो होते हैं ना वो वेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा प्रोटीन वगैरह ये सब खाते हैं, लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ता। अगर ऐसा है तो आपकी वात प्रकृति हो सकती है। तो आपको एक लिखना है और एक लिखने के आगे आपको ए लिखना है, अगर ऐसी बॉडी आपको है तो। दूसरा है पित्त प्रकृति की बॉडी कैसी होती है।
पित्त प्रकृति की बॉडी जो है वो ना ज़्यादा बड़ी होती है ना ज़्यादा पतली होती है, यानी मीडियम होती है। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि पित्त वाले जो होते हैं उनका वेट रिड्यूस जल्दी होता है। जैसे कि हम लोग कुछ खाते हैं या फिर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हेवी फूड, ऑयली फूड खाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा वेट बढ़ता है। और फिर अगर पित्त प्रकृति के कोई लोग हैं तो वो अगर वेट रिडक्शन का प्रोग्राम चालू करते हैं तो झटझट उनका वेट कम होता है। तो ऐसा आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप एक आंकड़े के सामने बी लिख सकते हैं। ठीक है, बी लिखिए। तीसरा जो है वो कफ प्रकृति की जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी स्थूल होती है, या फिर उनकी बॉडी हैवी होती है, मजबूत होती है, हट्टे कट्टे लोग रहते हैं, हाइट बॉडी अच्छे से होती है। ठीक है, तो ऐसा अगर आपका बॉडी है, एकदम से बचपन से ही आपका वेट जो है वो मजबूत है, बॉडी अच्छी है, हेल्दी है, तो आप सी लिख सकते हैं। और भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं ना, उनका वेट अगर ज़्यादा है तो वो जल्दी कम नहीं होता। उनका वेट अगर ज़्यादा रहेगा ना तो वो कम होने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी प्रकृति वैसी होती है। तो बहुत बार देखता हूँ मैं कि लोग वेट रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वेट ज़्यादा जल्दी रिड्यूस नहीं होता, और रिड्यूस भी हुआ ना तो झट से बढ़ता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी ज़्यादातर कफ प्रकृति होती है। ऐसा है अगर आपको, तो आप एक आंकड़े के सामने सी लिख दीजिए। आगे हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, वो है आपकी स्किन कैसी है। अगर आपकी वात की प्रकृति है तो आपकी स्किन ड्राई होगी, रूखी होगी, खुरदरी होगी। जैसे कि आप ऐसे नाखून से स्किन पर ऐसे स्क्रैच करेंगे तो वाइटी से ऐसे रेख आएगी। तो इस प्रकार से ड्राई, खुरदरी ऐसी अगर आपकी स्किन है तो आपको सेकंड टॉपिक के सामने बी लिखना है। ठीक है, ये दूसरा मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दे के सामने आपको ए लिखना है, सॉरी, वात का ए होगा। बहुत बार क्या होता है कि वात वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी स्किन ड्राई होने की वजह से वो अगर तेल लगाते हैं ना तो जल्दी से वो एब्जॉर्ब होता है। ऐसा देखा जाता है कि कितना भी तेल लगाओ लेकिन वो फटाफट बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसी अगर स्किन है, ड्राई स्किन है, तो आप सेकंड मुद्दे के सामने आप ए लिख दीजिए। पित्त प्रकृति के वाले अगर हैं आप, तो आपकी स्किन जो रहेगी वो मीडियम रहेगी, स्निग्ध रहेगी। स्निग्ध माने थोड़ी सी ऑयली रहेगी, लेकिन ज़्यादा ऑयल नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि पित्त प्रकृति के लोग जो होते हैं वो उनकी स्किन जो होती है वो रेड कलर होती है, एकदम लाल लाल होती है। ठीक है, और थोड़ी सी येलोइश उनकी टिंच भी होती है, स्किन पर थोड़ी सी येलो टाइप भी दिखती है। तो ऐसी अगर आपकी स्किन है तो आप बी लिखिए। उसके बाद जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनकी स्किन जो है वो बहुत ऑयली होती है। वो अगर हैंकी लेंगे और ऐसे पोंछेंगे तो बहुत सारा ऑयल निकलता है, और स्किन उनकी थोड़ी सी मोटी भी होती है। तो ऐसी अगर आपकी स्किन है तो आप सी लिखिए। तो ये अपना दूसरा मुद्दा हुआ। अभी तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, वो है सिरा। ठीक है, अभी आप सिरा अपना देखिए। सिरा यानी नसें जो होती है ना, वो अपनी देखिए और वो कैसी है उसके हिसाब से ए, बी या फिर सी लिखिए। अगर आप वात प्रकृति के हैं, ठीक है, अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आपकी जो सिरा है या फिर नसें हैं वो मोटी होंगी, ब्लैक कलर की होंगी और बड़ी बड़ी होंगी, दिखेंगी। शरीर पे बहुत सारी ऐसी मोटी मोटी नसें दिखेंगी। ऐसा अगर है तो आप ए लिख दीजिए। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो आपकी नसें ज़्यादा नहीं दिखेंगी, थोड़ी सी दिखेंगी, और कभी कभी वो आपकी नसें जो होंगी वो ब्लूइश कलर की होंगी, नीले रंग की होंगी। तो ऐसा अगर है तो आप बी लिखिए। और अगर आप कफ प्रकृति के हैं तो आपकी नसें जो रहेंगी वो ईजीली दिखेगी नहीं, क्योंकि क्या होता है कि कफ प्रकृति में मेद धातु या फिर चर्बी जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसके वजह से जो नसें होती है वो अंदर ही छिप जाती है, तो जल्दी से विजिबल नहीं होती, फटाक से दिखती नहीं है। ऐसा अगर है, आपकी नसें फटाक से दिख नहीं रही है, बहुत बार क्या होता है कि आईवी लगाना पड़ता है और सिस्टर जो होती है वो बोलती है आपका नस मिलता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा अगर है आपको तो आप सी लिख सकते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है आपके बाल कैसे हैं। अगर वात प्रकृति के व्यक्ति अगर हैं आप, तो आपके बाल जो रहेंगे वो भी ड्राई होंगे, ब्रिटल होंगे और भूरे होंगे। ठीक है, और वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उनके बाल जो है, उनको बाल गिरने की समस्या ज़्यादा मात्रा में नहीं रहती। कभी कभार गिरेंगे, कुछ दवाई लेंगे तो ठीक हो जाता है, लेकिन बाल गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा उनको नहीं देती है। और भी अगर पुरुष व्यक्ति है तो उनकी जो दाढ़ी होती है ना, वो अगर वात की प्रकृति उनकी है तो दाढ़ी उनको बहुत बार फुल नहीं आएगी, थोड़ी सी इधर आई, इधर आई, इधर आई, इस प्रकार से दाढ़ी होती है। तो ऐसे अगर आपकी बालों की संरचना है, बाल है आपको, तो आप
ए लिख सकते हैं। पित्त प्रकृति के लोग जो होते हैं उनके बाल जो है वो बाल स्निग्ध होते हैं और थोड़े से कम होते हैं। इनको जल्दी बाल्नेस आता है। अभी आप देखेंगे कि काफ़ी सारे लोगों को 30, 35, 40 में बाल्नेस आता है। तो ऐसे जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर पित्त प्रकृति के होते हैं। अगर आप बाल्ड है तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में पित्त होने की आशंका ज़्यादा है। ठीक है। और भी एक चीज़ है कि पित्त प्रकृति के व्यक्ति जो होते हैं उनके बाल ज़्यादा पकते भी है, बाल झड़ते भी है और बाल पकते भी है, क्योंकि हीट होती है बॉडी में। हीट होने की वजह से बाल जल्दी पकते हैं, बाल जल्दी झड़ते हैं। तो ऐसा अगर आपकी बालों का नेचर है तो आप ये 4th पॉइंट के सामने बी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर कफ प्रकृति के बाल अगर हम देखेंगे, कफ प्रकृति के जो लोग हैं उनके बाल अगर देखेंगे तो उनके बाल बहुत ही घने होते हैं, लंबे होते हैं, एकदम डार्क ब्लैक कलर्ड होते हैं, शाइनी होते हैं। आप लेडीज़ देखेंगे ना तो उनको बहुत सारे बड़े बड़े बाल रहते हैं उनके, और जेंट्स भी होते हैं उनको भी बहुत सारे बाल होते हैं। अनिल कपूर आपने देखे होंगे, अनिल कपूर, तो उनको कैसे बहुत सारे बाल हैं, ठीक है ना। तो उस प्रकार से अगर आपको बाल ज़्यादा मात्रा में है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कफ प्रकृति हो सकती है। तो ऐसा अगर है तो आप 4 पॉइंट के सामने आप सी लिख दीजिए। दोस्तों देखिए, ये वीडियो जो है वो बहुत लंबा होने वाला है। अभी तक हम लोग 4th पॉइंट पे ही आए हैं और 11 पॉइंट है। तो इसके लिए अगर आपके पास समय नहीं है फ़िलहाल तो आप पॉज कर सकते हैं और बाद में आके वापस ये वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी प्रकृति मालूम पड़ेगी आपको, और उसके अनुसार आप आपका जो आहार विहार है, आपकी लाइफस्टाइल है, उसको आप बरोबर से रख सकते हैं। अभी हम 5वें पॉइंट पे आते हैं, वो है आपकी आँखें कैसी हैं। अगर आप वात प्रकृति के व्यक्ति हैं तो आपकी आँखें छोटी छोटी रहेंगी और आपकी जो नज़र होगी वो स्थिर नहीं होगी, नज़र थोड़ी सी चंचल होगी, इधर उधर आप देखते रहेंगे। और आपका जो सफ़ेद वाला पोर्शन होता है आँखों का वो थोड़ा सा धूसर होगा, एकदम क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे अगर आपकी आँखें हैं तो आप ए लिख दीजिए। 5th पॉइंट के सामने आप ए लिख दीजिए। पित्त प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनकी आँखें मीडियम होती है और कभी कभी आँखों में रेडिशनेस होता है, लाल लाल आँखें होती हैं, लाल लाल नसें आँखों में दिखती है और रेड होती है आँखें। तो ऐसी अगर आपकी आँखें हैं तो आप बी लिखिए। कफ प्रकृति के अगर व्यक्ति हैं आप तो आपकी आँखें बड़ी बड़ी होगी, एकदम से मोटी मोटी आँखें होंगी और एकदम सफ़ेद एकदम वाइट होंगी। ब्लैक कलर का जो रहता है उसके बाजू में अगर आप देखेंगे तो एकदम से सफ़ेद रहेगा, क्लीन रहेगा। ऐसी बड़ी बड़ी आँखें अगर आपकी है तो आप सी लिखिए। इसके बाद जो छठा मुद्दा है वो है आपके ओंठ कैसे हैं। देखिए, अगर वात प्रकृति के व्यक्ति हैं तो ओंठ जो होते हैं वो मीडियम होते हैं, खुरदरे होते हैं, वो भी ड्राई होते हैं। इनको जैसे कि ठंडी का मौसम आता है तो ज़्यादा उनको लिप बाम वगैरह लगाते रहना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा फटते हैं। और ब्लैकिश कलर के भी होते हैं, जो ओंठ होते हैं उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर होता है। तो ऐसे अगर आपके ब्लैकिश ओंठ है तो फिर आप ए लिख सकते हैं। पित्त प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनके ओंठ जो रहते हैं वो एकदम से नरम रहते हैं, मुलायम रहते हैं और छोटे रहते हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं रहते, लेकिन रेडिश होते हैं। पित्त प्रकृति के व्यक्ति के लोग रेडिश होते हैं, जो ओंठ होते हैं एकदम से लाल होते हैं और नरम होते हैं। ऐसे अगर आपके ओंठ हैं तो आप बी लिखिए। कफ प्रकृति के अगर व्यक्ति हैं आप तो आपके ओंठ जो होते हैं वो बड़े बड़े ओंठ रहते हैं। ऊपर का नीचे का ओंठ जो होता है वो बड़ा होता है, बिग होता है और स्निग्ध भी होते हैं। वो उनके ओंठ जो होते हैं वो जल्दी ड्राई नहीं पड़ते। ऐसा अगर है आपका तो फिर आप सी लिख सकते हैं। तो ये हुआ ओंठों के संबंधित। इसके बाद जो 7वां मुद्दा है वो है आपके दांत कैसे हैं, आपके टिथ कैसे हैं। देखिए, अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आपके दांत जो रहेंगे ना वो छोटे हो सकते हैं या फिर बड़े हो सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि आपके दांत एक ही लाइन में नहीं रहेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे इस प्रकार से दांत रहेंगे। उनका ऊपर का पोर्शन जो रहेगा ना वो एकदम अनइवन रहेगा, ऊपर नीचे ऐसे होंगे, खुरदरे होंगे। तो ऐसे अगर आपके दांत है तो फिर आप ए लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके दांत जो है वो थोड़े से येलोइश है और आपके जो मसूड़े हैं वो एकदम से रेडिश है, लाल कलर के हैं, तो आपके दांत जो है वो पित्त प्रकृति के हो सकते हैं। तो फिर आपको बी लिखना है। उसके बाद अगर आपके दांत एकदम से बड़े बड़े मोटे हैं और एकदम से एक ही शेप में है,
बड़े मोटे, ऊपर के नीचे के दांत अच्छे वाइट कलर के हैं, बड़े हैं, और स्माइल बहुत अच्छी है आपको। जैसे कि आप स्माइल करते हैं तो सभी जो टीथ रहते हैं वो एक ही शेप में अगर आपको दिखते हैं तो आप जो है सी लिखिए, ये कफ प्रकृति के दांत होते हैं। तो इस प्रकार से जो 7वां मुद्दा था वो दांतों का था। उसके बाद हम लोग 8वें मुद्दे पे आते हैं, आवाज़ के बारे में। आपका आवाज़ कैसा है? अगर आपकी वात की प्रकृति है तो जो आपको आवाज़ रहेगा ना, वो आवाज़ आपका थोड़ा सा रुक्ष स्वरूप का रहेगा, कर्कश रहेगा, सुनने में इतना अच्छा नहीं रहेगा। और वात प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और ड्राई ऐसी आवाज़ रहती है। ठीक है, ऐसे अगर आपका आवाज़ है तो आप ए लिख सकते हैं। पित्त प्रकृति के व्यक्ति जो होते हैं ना, उनका आवाज़ नॉर्मल होता है, लेकिन एक चीज़ है कि पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं ज़्यादातर के हाई पिच पर बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम लोग कैसे स्लो बोलते हैं, वैसे उनका जो आवाज़ का जो टोन होता है ना, थोड़ा सा कभी कभी हाई रहता है। ठीक है, तो ऐसा अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, आवाज़ आपका ज़्यादा होता है बोलते समय, तो फिर आप बी लिख सकते हैं। उसके बाद कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका जो आवाज़ है वो मधुर होता है और गंभीर होता है। ठीक है ना, गंभीर एकदम से एकदम क्या बोलते हैं, डीपली आवाज़ आता है, एकदम से हेवी आवाज़ बोलते हैं ना, वैसे अगर है, और मधुर आवाज़ होता है एकदम से। तो जैसे कि आपने स्वामी विवेकानंद जी का आवाज़ सुना होगा, उनका जो एक ऑडियो टेप हमें यूट्यूब पर मिलता है, तो उनका कैसे आवाज़ एकदम से डीप है और एकदम बड़ा आवाज़ है। तो ऐसे अगर व्यक्ति है ना, तो ऐसे अगर आपका आवाज़ है तो फिर आप सी लिख सकते हैं। तो ये हुआ आवाज़ के बारे में। इसके बाद जो 9वां मुद्दा है वो है आपकी नींद कैसी है, आपकी निद्रा कैसी है। अगर आप वात प्रकृति के व्यक्ति हैं तो आपकी निद्रा नींद जो है वो अल्प होगी और खंडित होगी। खंडित माने क्या है कि जैसे आप सोएंगे 3-4 घंटे के बाद उठेंगे, वापस सोएंगे, तो ऐसे चलते रहता है। तो अल्प निद्रा है, आपको निद्रा कम है, और निद्रा आप सोते हैं तो बीच बीच में आप जागते रहते हैं, तो आप ए लिख दीजिए। निद्रा यह अपना 9वां पॉइंट है, 9th पॉइंट है। तो 9th पॉइंट के सामने अगर आपकी वात की निद्रा रहेगी तो आप ए लिख दीजिए। अगर आपकी पित्त की निद्रा है तो आपकी निद्रा जो होगी वो मीडियम होगी। आप ज़्यादा नहीं सोएंगे, कम भी नहीं सोएंगे, 6 से 8 घंटा तक आपकी नींद जो रहेगी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपको जागरण होता है, अगर आपको रात को सोने को नहीं मिलता है, तो दूसरे दिन आपको बहुत परेशानी होती है। पित्त प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनको रात की नींद अगर उनको जागरण हुआ तो उनको वो सहन नहीं होता। तो ऐसा अगर आपको है तो आप बी लिख सकते हैं। कफ प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो निद्रा होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत सोते हैं। कफ प्रकृति के व्यक्ति की नींद बहुत अच्छी होती है, 7-8 घंटा वो सोते हैं और प्रॉपर होती है। ठीक है, ऐसा अगर आपका है, नींद अच्छा नींद है आपका और अच्छे से आप अगर सोते हैं तो आप सी लिख दीजिए। ये हुआ आप अपना नींद के बारे में टॉपिक। अभी 10th पॉइंट है कि हमारे जॉइंट्स कैसे हैं। वात प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, उनके जॉइंट जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं और उसमें कट आवाज़ आती है। ऐसा अगर है तो आप ए लिखिए। पित्त प्रकृति के अगर व्यक्ति है आप, तो आपके जॉइंट होंगे वो मीडियम होंगे, ज़्यादा बड़े भी नहीं होंगे, ज़्यादा छोटे भी नहीं होंगे, और उसके ऊपर रेडिश या फिर ब्लूइश सिराएँ होंगी। ठीक है, या फिर रेडिश थोड़ा सा आपका जॉइंट होगा। तो ऐसा है तो आप बी लिख दीजिए। कफ प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनके जॉइंट्स बहुत बड़े होते हैं, हेवी होते हैं। घुटना अगर आप देखेंगे ना उनका, तो एकदम से बड़ा ऐसा जॉइंट होता है। ऐसा अगर आपका जॉइंट है तो आप सी लिखिए। अभी हम 11वें पॉइंट पर जाते हैं, वो है आपकी भूख कैसी है। वात प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, उनकी भूख जो होती है वो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी ज़्यादा खाते हैं, कभी कम खाते हैं। ऐसा अगर है तो आप ए लिखिए। देखिए, वात के व्यक्ति रहेंगे ना, उनका जो खाने का क्वांटिटी होगा ना वो फिक्स नहीं होगा। कभी वो 2 चपाती लेंगे, कभी 3 चपाती लेंगे, कभी थोड़ा सा ही राइस लेंगे, कभी ज़्यादा राइस लेंगे। ठीक है, कभी राइस खाएंगे ही नहीं। तो ऐसे प्रकार से उनमें थोड़ी सी विषमता होती है। ऐसा अगर आपका खाने का अगर पोर्शन हर बार चेंज होता होगा, बहुत बार चेंज होता होगा, तो फिर आप ए लिखिए। पित्त के व्यक्ति जो होते हैं, पित्त प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, उनकी भूख बहुत अच्छी खासी रहती है, उनको भूख ज़्यादा लगती है और उनका खाना भी जल्दी से हजम होता है। इन लोग को भूख सहन नहीं होती। जैसे कि खाना अगर टाइम पे नहीं मिला
तो उनको गुस्सा आने लगता है, जल्दी मुझे खाना दो, जल्दी मुझे खाना दो, ऐसे वो लोग करते हैं। तो ऐसा अगर आपका खाने का अगर आपका प्रक्रिया है तो फिर आप बी लिखिए। ऐसी अगर आप भूख है आपकी तो आप बी लिखिए। उसके बाद अगर कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं तो आपको भूख जो रहेगी ना वो ज़्यादा नहीं लगेगी, मैंने भूख लगेगी लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको खाना चाहिए ही चाहिए फटाक से। 1 घंटा अगर बोले कि थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, आप रुक सकते हो क्या? तो कफ प्रकृति के व्यक्ति बोलेंगे हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रुकूंगा, नहीं आप आराम से बनाइए। तो इस प्रकार से अगर है यानी आपको भूख थोड़ी सी कम है, मंद है, और आप अगर खाली पेट रहेंगे तो आपको चल सकता है, तो आप सी लिखिए। तो इस प्रकार से आपने भूख का पॉइंट देखा। अभी हम लोग आगे का पॉइंट देखेंगे, वो है पचन। ये 12th पॉइंट है पचन, आपका डाइजेशन कैसा है। ठीक है, वात प्रकृति के व्यक्ति हैं तो आपका डाइजेशन जो रहेगा ना वो भी थोड़ा अनियमित रहेगा, आपको गैसेस का प्रॉब्लम आएगा, बार बार गैसेस का प्रॉब्लम आएगा, और बचपन से ही बीच बीच में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बचपन से ही है, पेट में गैसेस का प्रॉब्लम बार बार होते रहता है, दवाई खाते रहना पड़ता है कॉन्स्टिपेशन का, गैस का, तो ऐसा अगर आपका पेट है तो आप ए लिखिए। पित्त के जो लोग होते हैं ना, इनका पेट जो रहता है वो नॉर्मल रहता है, या फिर ऐसे बोलेंगे कि इनका डाइजेशन थोड़ा फास्ट होता है, जैसे कि कुछ हेवी चीज़ भी खाते हैं तो 1-2-3 घंटे में वो पचा लेते हैं। और भी एक चीज़ है कि पित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको जुलाब होने की समस्या होती है। ठीक है, जैसे वात वालों को कॉन्स्टिपेशन होता है ना, वैसे पित्त वालों को जुलाब होने का प्रॉब्लम होता है। दूध पिएंगे समझो, या फिर कोई चीज़ बाहर का खाएंगे तो पित्त वाले लोगों को जुलाब जल्दी पकड़ लेता है। तो ऐसे अगर आपका पेट है, जुलाब जल्दी होने का आपको समस्या होता है, तो फिर आप बी लिख सकते हैं। कफ प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं इनका पेट जो रहता है ना वो शांत रहता है, मंद रहता है, और इनको हेवी अगर कुछ खाएंगे तो डाइजेस्ट करने में समय लगता है, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, और पेट में भी बहुत बार भारी भारी लगना, ठीक है, भूख कम लगना, इस प्रकार से शिकायत होती है। तो ऐसा अगर आपका पेट है आपका तो आप सी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, 13 पॉइंट है कि आपकी मोशन कैसी होती है, आपकी संडास कैसी होती है। वात की प्रकृति अगर है आपकी तो आपकी मोशन एकदम से हार्ड होगी, कड़क होगी, और बहुत बार आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी। और पचन के पॉइंट में भी मैंने बताया आपको कि आपको बार बार गैसेस होने की संभावना है। ऐसा अगर आपको है तो फिर आप ए लिखिए। दूसरी चीज़ है पित्त की, दूसरा जो सेक्शन है वो पित्त का। पित्त अगर आपकी प्रकृति है तो आपका जो मोशन रहेगा वो थोड़ा सा लूज़ रहेगा, कड़क नहीं होगा, और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कुछ भी थोड़ा सा खाएंगे तो जुलाब होने की आदत होती है। तो ऐसे अगर है तो आप बी लिख दीजिए। कफ प्रकृति का अगर है आप तो आपको जो मोशन रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, ना आपको जुलाब होगा ना आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। जुलाब भी हुआ तो झट से रुक जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी। ऐसे अगर आपको है तो फिर आप सी लिख दीजिए। ठीक है, ये अपना 13 पॉइंट हुआ। उसके बाद अपना पॉइंट है वो है 14 पॉइंट। इसमें हम देखेंगे कि आपको स्वेद प्रवृत्ति यानी पसीना कैसा आता है। अगर वात प्रकृति के आप हैं तो फिर आपको अल्प स्वेद आएगा, ज़्यादा स्वेद नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ए लिख दीजिए, 14 के सामने ए लिख दीजिए। पित्त के आप अगर है, आपकी प्रकृति पित्त है, तो फिर आपको पसीना जो है वो ज़्यादा मात्रा में आएगा, पसीना बहुत सारा आएगा। ऐसे पित्त के लोग होते हैं ना, उनको फ़ैन लगता ही है या फिर एसी लगता ही है। विदाउट फ़ैन या एसी वो रह नहीं सकते, क्योंकि पसीना ज़्यादा छूटना चालू हो जाता है, कपड़े पूरे भीगे हो जाते हैं, भीग जाते हैं। तो ऐसे अगर हैं तो आप बी लिख दीजिए। अभी हम लोग कफ प्रकृति का स्वेटिंग कैसा होता है वो देखेंगे। कफ प्रकृति अगर आपको है तो आपको नॉर्मल स्वेटिंग होगी, जैसे कि नॉर्मल स्वेट होना चाहिए वैसे स्वेटिंग होगी, और ज़्यादा भी नहीं होगी, कम भी नहीं होगी। आपको ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा। आप ऐसे देखेंगे कि मेरा स्वेटिंग जो है वो नॉर्मल है, तो ऐसा है आपको, तो आप फिर सी लिख दीजिए। अभी हम लास्ट के मुद्दे पे आते हैं, 15 पॉइंट्स पे आते हैं कि आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। देखिए, वात प्रकृति के जो लोग होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, उन डिसीजन जल्दी ले नहीं पाते हैं। जैसे कि वो मार्केट में जाते हैं या फिर शॉपिंग को जाते हैं, कपड़े खरीदने को जाते हैं, तो बहुत सारे चीज़ें वो सामने रखेंगे,
बहुत सारे कपड़े रखने को बोलेंगे, लेकिन उसमें से कौन सा चीज़ लेना है वो डिसाइड नहीं कर पाते। ऐसा अगर है, आप स्थिर नहीं है, आपका डिसीजन क्लियर नहीं होता और ज़्यादा आप बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते रहते हैं। काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ कि 2-2 3-3 घंटा फ़ोन पर बात ही करते रहते हैं, ज़्यादा बात करते हैं और उनका बात करने का जो पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता। कभी ये चीज़ बोलेंगे, कभी दूसरी चीज़ बोलेंगे, बाद में तीसरी चीज़ बोलेंगे। फटाफट उनका चेंजिंग होते रहता है। जो टॉपिक्स रहते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। जैसे ही वो बोलना चालू करेंगे तो एक ही टॉपिक पे नहीं रहेंगे, चेंज करते रहेंगे फटाफट। ऐसा अगर आपका नेचर है तो ए लिखिए। वात प्रकृति के जो लोग होते हैं ना उनकी स्मृति भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, भूल जाने की थोड़ी सी उनको आदत होती है। उनके फ्रेंड सर्कल जो रहते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा नहीं रहते, मीडियम फ्रेंड सर्कल रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपका नेचर है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप 15 पॉइंट के सामने ए लिख दीजिए। पित्त प्रकृति के व्यक्ति जो होते हैं ये थोड़े से क्रोधी होते हैं, इनको गुस्सा जल्दी आता है, सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा भी कुछ बोलेंगे ना तो उनको बहुत ज़्यादा फील होता है। उसके बाद ये जो रहते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं, एकदम से शौर्य रहता है उनमें, पराक्रमी होते हैं और बात करने में भी पित्त प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो अपने मन में कुछ रखते नहीं हैं, सीधा वो बोल देते हैं। सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा इसका ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, बोल देते हैं। तो ऐसे अगर है, आपको गुस्सा अगर ज़्यादा आता है, आपका टेम्पर एकदम से हाई होता है, आप ज़्यादा क्रोधी होते हैं, बहुत सेंसिटिव है और एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो फिर आपका नेचर पित्त प्रकृति का हो सकता है। तो आप इसमें बी लिख सकते हैं। अभी कफ प्रकृति का नेचर कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, शांत होते हैं, उनके पास संयम होता है, जल्दी से कोई भी डिसीजन नहीं लेते, सोचते हैं पहले और फिर डिसीजन लेते हैं। बात भी करते समय वो धीरे धीरे बात करेंगे, सोच करके बात करेंगे, हंसते हुए बात करेंगे, एकदम से प्रेम से बात करेंगे। उनके मन में क्या है वो आपको कभी मालूम नहीं पड़ेगा। उनके मन में ऐसे ही आपको लगेगा कि एकदम से वो अच्छे हैं, ऐसे ही रहेंगे, एकदम हैप्पी रहेंगे, लेकिन उनके मन में अलग चीज़ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो कफ प्रकृति के लोग जो रहते हैं वो एकदम से संतुलित होते हैं, इनकी प्रकृति एकदम स्टेबल होती है, ठीक है। बहुत ही सोचकर वो लोग बोलेंगे, ज़्यादा बात करेंगे नहीं और जो भी वो वर्ड्स यूज़ करेंगे वो एकदम प्रिसाइज होंगे। तो इस प्रकार से आपका नेचर है, बात करने का तरीका है। आपकी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा फास्ट नहीं है, स्लो मूवमेंट रहती है और थोड़े से आलसी भी रहते हैं। कफ प्रकृति के व्यक्ति होते हैं ना, थोड़े से आलसी भी रहते हैं। ऐसा अगर है तो फिर आप सी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ने 15 पॉइंट देखे। पहले से वापस से आप ये वीडियो देख सकते हैं, वापस से आप देखिए पहले से। तो इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग ने 15 पॉइंट देखे। तो उसमें से आपको क्या करना है कि एक पॉइंट के सामने जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ए, बी या फिर सी लिखना है। दोनों एक साथ नहीं लिखना है, ए बी ऐसा एक साथ नहीं लिखना है। अगर इसमें आपको कुछ परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में आपको हमें टाइप करके बता सकते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको जो आपके सब क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। आप सब आंसर्स लिखिए। आंसर्स लिखने के बाद आप क्या करिए कि 3 आप कॉलम करिए। उसमें वात प्रधान प्रकृति लिखिए पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में पित्त प्रधान प्रकृति लिखिए और तीसरे कॉलम में कफ प्रधान प्रकृति लिखिए। अभी वात प्रधान प्रकृति के नीचे जो भी मैंने इस ए पॉइंट के अंडर जो भी मैंने बताया था वो वात प्रधान था, तो आप ए लिखिए। आपके पॉइंट ए कितने आए हैं क्वेश्चंस में उसको काउंट करके नीचे लिखिए। फिर उसके बाद आप बी लिखिए, कितने आए हैं वो लिखिए और फिर उसके बाद आप सी लिखिए, कितने आए हैं वो लिखिए। तो इसमें से अगर आपका ए ज़्यादा है तो आपकी वात प्रधान प्रकृति है, अगर आपका बी ज़्यादा आया तो फिर आपकी पित्त प्रधान प्रकृति हुई और अगर आपका सी ज़्यादा आया तो फिर आपकी कफ प्रधान प्रकृति हुई। और भी एक चीज़ है कि कभी कभी क्या हो सकता है कि ए और बी ये जो पॉइंट है ना ये सेम आ सकते हैं। जैसे कि हमारे 15 पॉइंट है उसमें से समझो ए 6 आया, बी भी 6 आया और सी 3 आया। ऐसा अगर हुआ तो आपकी द्वंद्वज प्रकृति हो सकती है। द्वंद्वज माने वात भी है आप में और पित्त भी सम प्रमाण में है, तो वात पित्त प्रधान आपकी प्रकृति हुई। वैसे ही पित्त कफ प्रधान प्रकृति भी हो सकती है और वैसे ही वात कफ प्रधान प्रकृति भी हो सकती है। तो इसके अनुसार आपको देखना चाहिए कि आपकी प्रकृति एग्जैक्टली कौन सी है। तो ये सब आप चीज़ें आप देख लीजिए दोस्तों।
और आपकी प्रकृति जो है वो निर्धारित कर लीजिए। इसमें आपको कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी प्रकृति का निर्धारण कर सकें और अपनी प्रकृति जान सकें, जिससे कि वो डाइट क्या लेना है, कैसे लाइफस्टाइल रखना है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अभी यहीं पर रुकता हूँ, आगे चलकर कुछ नया वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक धन्यवाद।